मनीष, आप आ गए। ओ, कैसी हो साइमा? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हैं? साइमा, तुम बिल्कुल वैसी की वैसी हो, लेकिन थोड़ा सा रंग फीका हो गया तुम्हारा। अच्छा, वहाँ की आपको चंदेरियाँ देख देख नहीं नहीं कर। बाबा, ये बात नहीं है। मैं दरअसल बाहर से आया हूँ तो अब मुझे। बाहर का माल तुम्हें अच्छा लगने लगा है ना, ये बोलो ना। हमारा बेटा कहाँ है? ये रहा आपका अरे, शहजादा। ये माशाल्लाह, ये तो बड़ा हो चुका है भाई। माशाल्लाह। मेरा बेटा। वाह, क्यूट। एक साल में इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। तो बच्चे बड़े नहीं होंगे। क्यों नहीं भाई? आपने सब प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम की हुई है ना। बिल्कुल भाई, मैंने अपने बेटे के ही नाम किया हुआ है, हमजा। मेरा प्यारा बेटा। आ वैसे अभी मैं जाऊंगी 14 अगस्त के लिए ना, हमसे के लिए कपड़े लेंगे। ठीक है ठीक है। फिर 2 दिन के बाद 14 अगस्त है, मैं ये चाह रही हूँ कि आप भी हमारे साथ चलें, हमसे के लिए कपड़े लेंगे। ठीक है, मैं आपको अपना एटीएम कार्ड दे देता हूँ, आप पैसे निकाल लो, अपनी शॉपिंग कर लो। पैसे को कोई मसला नहीं। हाँ, ड्राइवर ड्राइवर को ले जाना साथ। लाउड ऑफ नहीं है भाई, पैसे की परवाह ना। चलिए ठीक है, आप दे दीजिएगा अपने एटीएम कार्ड, मैं खुद ईजी होकर अपने बेटे के लिए खर्च करूँगी। जानू, मैंने नया बिजनेस दुबई में स्टार्ट किया है। इंशाल्लाह हो सकता है मैं आपको भी बुलवा लूँ, तुम मेरे साथ अच्छा, देना। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। मैं अपने बेटे के साथ मेरा आऊँगी। प्यारा बेटा उसका हमजा। भी पासपोर्ट बनवाना। ठीक है भाई, बना लेते हैं। चलिए मैं चली जाऊँगी, बनवा लूँगी। कोई मसला ही नहीं है, बनवा लेंगे। ठीक है, ये ले मेरी प्यारी बेगम, मैं अपने हाथों से खिलाऊं। आज तो खाने का मजा ही कुछ और है। ये बाजी मैं इसको लेकर जा रही ये हूँ। मेरा हमजा, हाँ ले पहले जाओ, खाने दो। आप ही के पास जाओ। हाँ, चलो मन्ना, चलो चलो आपके साथ चलो, हम मजे यहाँ आराम से करेंगे। सो जाओ। जी जनाब, अब तो सारा टाइम आपके लिए ही है। क्या ख्याल है जानू, ड्रीम वर्ल्ड बुक कर ले? ड्रीम वर्ल्ड? जी हाँ। जो आपको अच्छा लगे वो बुक कर लें। मैं ड्रीम वर्ल्ड का इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ एक फेस्टिवल हो रहा है, तो हम ड्रीम वर्ल्ड ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। हम अपना फेस्टिवल भी अटेंड कर लेंगे और साथ में ट्राई भी कर लेंगे। बाजी अपना मोबाइल दीजिएगा। क्या काम है? पिक्चर बनाना। अच्छा अच्छा, चलो ले जाओ। अच्छा है, हमजा के लिए रखा हुआ है। मेरी कजन ने हमजा के लिए बुलाया है। मैं ऑफिस के काम देख लेती हूँ, वो हमजा को संभाल लेती है। ड्रीम वर्ल्ड में हम 3 दिन खूब एंजॉय। हाँ, सरप्राइज है मेरे लिए। वाह। और मैं बहुत जल्द आपको एक और सरप्राइज हो क्या? बता देता हूँ। दुबई में मैंने एक शॉपिंग मॉल खोला हुआ है, जो मैं अपने बेटे हमजा के नाम करूँगा। हमजा के नाम। हाँ। सब बेटे के नाम करना, मेरे नाम को नहीं करना। बेटे के नाम है तो तेरे नाम है, क्योंकि तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है ना। अच्छा तो ये बताइए, क्या मैंने आपके अकाउंट में 2 करोड़ रुपए नहीं डलवाए? ये खत्म कर लो, 2 करोड़ और डलवा दूंगा। नहीं नहीं, अभी तो है। और पैसे चाहिए मुझे बता। पैसे चाहिए तो मैं डलवा दूंगा। और नहीं बस वही काफी है। अच्छा, बस अब जनाब जो भी है ना बच्चे के लिए लेना है, पैसे बहुत। अपने बेटे के लिए लो। बेगम तुम खुश तो हो ना? बहुत। और अगर मैं तुम्हें एक और खुशखबरी सुना दूं? अच्छा, खुशखबरी? वो क्या है? अब तो हम आगे अगले महीने स्विट्जरलैंड जाएंगे। क्या कह रहे हैं, सच? हाँ, पर तेरी कसम साथ जाएगी।
ओह माय गॉड, कजन कजन कजन, सिर्फ उसकी बात करते रहो बस। अरे बाबा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चे को संभालने के लिए कोई तो होना चाहिए। जी वो बच्चे को संभालती है ना, अगर वो हमारे साथ जाएगी तो वहाँ भी बच्चे को संभालेगी। हाँ, और क्या है कि उसका पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा। हम्म, चाची ने तो कहा था कि पासपोर्ट बनवाऊंगी, अगर ना भी बनवाया तो क्या हो गया, 1 वीक में तो आ जाएगी, इमरजेंसी में हम बनवा लेंगे। अच्छा, चलो देखते हैं, उनका भी पासपोर्ट बना ही लेते हैं ताकि वो साथ जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा, वो बच्चे को संभालेगी और हम साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या है कि आपने तो चलिए अब आप फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ खाने के लिए, जो स्पेशली आपके लिए बनाया मैंने, बड़े मजे के है। देखिए बेगम, मैंने रेस्टोरेंट के बाहर के खाने बहुत खा चुका, बस मुझे तो आपके हाथों की दाल अगर आप बना लें तो क्या ही बात। जी जी, मैंने खुद बनाई है अपने हाथों से मजेदार दाल, जो आपको बहुत पसंद है। तुम मुझे अपने हाथों से खिलाओ। जी मैं खुद अपने हाथों से खिलाऊंगी आपको। अच्छा चलें मैं लेकर आती हूँ। यार, एक और बात फ्रेश पूछनी हो है मुझसे। ये जो तेरी कजन है, ये गड़बड़ तो नहीं करेगी? नहीं नहीं जनाब, कोई गड़बड़ नहीं करेगी, अपनी बन रही है, बेफिक्र हो जाएं आप। मैं सोच रहा हूँ, ये जो तेरी कजन है, अगर तुमको मैं, क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब ये नहीं, अब मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं। मैं मैं अपनी कजन को बहुत अच्छे से जानती हूँ, ऐसी वैसी लड़की नहीं है, आप सुधर जाएं। नहीं, मेरा कहना है सिर्फ सब समझ आ रही जो आप नहीं, कहना चाह रही हैं। मैं असल में ये कह रहा हूँ कि आपका बेटा है और आपके कजन। क्या मतलब है आपका, क्या कहना चाह रहे हैं आप? तो बचपन से कजन के साथ रहा है, तो वो उसके साथ नहीं खेलेगा तो और किसके साथ रहेगा? नहीं, जैसे एक माँ बेटा का प्यार होता है। आप मुझ पे शक कर रहे हैं? नहीं, शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसी मैं सोच रहा हूँ कि आपकी कजन के साथ। मेरी कजन के साथ क्या मतलब है? वो आपको कितनी बार मैं समझाऊं, बचपन से उसके साथ रहे तो उसके साथ ही खेलेगा ना। अम्मी का प्यार ज्यादा होना चाहिए। तो मुझे टाइम कहाँ मिलता, मैं लेकिन ऑफिस देखूं या से देखूं? लेकिन ये आपके कजन के साथ हर वक्त जैसे बेटा है उनका, और मुझे समझ ये नहीं रहा कि बेटा आपका है। और बस कर दें, आप बहुत ज्यादा बोल रही हैं, बहुत ज्यादा ही हो गया, बस कर दें। अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती आपकी ऐसी बात। नहीं, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ना बस अब आप गुस्सा दिला रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारी प्लान आपकी चौपट हो। अच्छा चलें, हम चलते हैं साथ में, ट्राई करेंगे, अब आपकी फजूल की बातें ना सुन। ठीक है बाबा, कोई नहीं, अब छोड़ देते हैं, बस अपना एंजॉय करते हैं, ठीक है। तुम मेरे लिए खाना बना रही? हाँ हाँ, उसके लिए स्पेशल डिश बनाया, तो चलें मैं लेकर आती हूँ, आप फ्रेश हो जाएं जल्दी से। अगर दाल में असली घी का तड़का हो जाए तो बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, लगता लगाना तो कोई याद से। चलो अब एक प्यारी सी चप्पी तो दे दो। चलें मैं चलती हूँ, अब आप मस्करी न करें, ठीक है? मस्करी? इसमें मस्करी की क्या बात है? चलें आप जल्दी से उठ जाएं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे शौहर को शक तो नहीं हुआ
हाँ, वो ये कह रहा था कि ये बच्चा तुम्हारी कजन के पास ज्यादा रहता है, तो कि तुम्हारे पास रहना चाहिए था। अच्छा, मुझे लग रहा है कि उसे शक हो रहा है मुझ पे। सही कह रही है। मुझे तो टेंशन हो रही है बस। अच्छा ये बताओ कि कितना दिन रुका हुआ ये? दानिश ऑफिस गया है। ये कौन है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरा कजन है। कौन सा कजन? ये क्या, ये तुमने तो कहा था कि ये ऑफिस में है। ऑफिस में तो थे पर ये अचानक से आ गए ना। देखो दानिश, हम बैठ के बात करते हैं। बैठ जाते हैं। बैठ के क्या बात करना है? बगैर पूछे कोई इस तरह से आ जाता है? पहले तो कभी आपने इसका जिक्र नहीं किया। है कौन ये? खामोशी हो तुम, बताओ ना। क्या बताऊं? क्या बोलना चाह रहे हो? तुम जाओ यहाँ से। मैं जाऊं? निकल यहाँ से, निकल। और तुम मेरे साथ बेवफाई क्यों की तूने? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें गलत समझ रहा हूँ तो फिर ये मेरे अपने आंखों से बता देना। वो मेरा दोस्त था। दोस्त? हमारे माशरे में ऐसी दोस्ती नहीं होती। अगर इस तरह से दोस्ती पालनी है तो इंग्लैंड चली जाओ, स्विट्जरलैंड चली जाओ। हमारे माशरे में इस किस्म की दोस्तियां नहीं होती। देख लूंगा तुझे। मुझे तुम पर शक हो रहा। क्या शक हुआ आपको? ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। ये बच्चा मेरा ही है। अब मैं इसका डीएनए टेस्ट कराऊंगा। क्या? तुम समझ रही हो मेरी बात? मैं ऑफिसर के पास जा रहा हूँ और अब इस मसले का हल वही निकालेंगे, समझी? वही निकालेंगे। देखिए, इस मामले को यहीं पे खत्म कर दें। आप ऑफिसर के पास क्यों जा रहे हैं? आप ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा? तूने इतना बड़ा कदम उठाया है, इसका हल तो कोई निकालना पड़ेगा। भाई तुम आ गए। बहन को तो तुम ले जाओगे, लेकिन मेरी जो प्रॉपर्टी मैंने इनके नाम की है उसका क्या होगा? हाँ बोल, इसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे भाई का क्या कसूर है? मेरे भाई को छोड़ दो। भाई को क्यों छोड़ूं? चलो आगे हो जाओ। दानिश, तुम मेरे आगे भाई जाओ। को क्यों लेके जा रहे हैं? तुम इसे छोड़ दो। तुझे मेरे पास दानिश, मैंने नहीं पूछा, करो। अगर तुझे मैंने अदालतों में नहीं घसीटा तो मेरा नाम दानिश नहीं, बेसहारा। ये लो, ये डांटे बांध दो। मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा और वो बच्चा मैं अपनी गोद में उठा के रखूंगा, लेकिन मेरी बहन को बिल्कुल शक ना हो कि ये बच्चा मैंने अगवा किया। ठीक है, जाओ। इस बच्चे को मैंने अगवा किया कि दानिश कहता है कि बच्चे के नाम जायदाद करेगा। अब दानिश को मुझ पे शक भी हो गया है। अब वो, इस वजह से मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अब दानिश कह रहे डीएनए टेस्ट भी करवाएगा। अब तो पता नहीं क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। मैं क्या करूं? भाई तुम ही कुछ बताओ, मैं क्या करूं? और एक तो एंड टाइम में ये बच्चा भी रोने लग गया है। इसने मेरी पूरी प्लान चौपट कर दी। अस्सलाम वालेकुम ऑफिसर, मैं तो बर्बाद हो गया हूँ। वो असल में सर जी बात ये है कि मेरी सारी जायदाद मैंने अपने बेटे के नाम कर दिया है
और अब मुझे शक हो रहा है कि वो बेटा मेरा नहीं है, जबकि मैंने अपनी पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दिया है। सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप मेरे घर आ जाएं सर, मैं आपको एड्रेस पहुँचा दूँगा। मेरा ड्राइवर आपको ले आएगा सर। ऑफिसर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हाँ मैं चंद दिनों के लिए दुबई चला गया था। मैं शादी करके गया था। जब मैं यहाँ वापस आया हूँ तो वो मामले ही दूसरे चल रहे। मैं 3 महीने की छुट्टी पर आया था। जी जी ठीक है सर, आप आ जाए, मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ।